आज की क्लास शुरू करते हैं। अब आपने सबसे पहले सीखा एक्यूप्रेशर रिफ्लेक्सोलॉजी के जो पॉइंट हैं सारे क्लियर हो गए आपके? यस सर। कोई प्रॉब्लम उसमें है ना? कितने ऑर्गन्स हैं ये आपने जाना? हाँ, ग्लैंड्स कितनी होती हैं आप बताएं? 8 ग्लैंड्स होती हैं। सब इनके नेम याद हो गए आपके? अच्छा, स्पाइन के कितने पार्ट? स्पाइन के 5 पार्ट होते हैं। अच्छा, बस कौन कौन से होते हैं 5 पार्ट आप बताइए? सर्वाइकल है, ओके, सेकंड थोरेसिक, लंबर्स जी, उसके कॉकरस, सैक्रम्स, फिर कॉक्सिस। ओके। ठीक है। टोटल वर्टिब्रा कितनी होती है स्पाइन में? 33। 33 वर्टिब्राज होती है। ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है बताइए? स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है? जो स्पाइनल कॉर्ड की स्पाइन की जो वो होती है स्पाइनल कॉर्ड T1 से T12 स्पाइनल कॉर्ड जो ब्रेन से निकलती है, ठीक है ना? ब्रेन का जो पार्ट होते हैं हमारे, एक मेडुला, उसका ये पीछे पूंछ होती है, जो सर्वाइकल एरिया होता है ना, वहाँ पे ब्रेन की पूंछ उसको बोला जाता है, मेडुला बोलते हैं उस पार्ट को ब्रेन के। वो भी आपको हम बताएंगे अभी जब एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ाएंगे। तो वहाँ से जो नर्व्स निकलती हैं और वर्टिब्रा में से होती हुई, ठीक है, पूरी बॉडी को कंट्रोल करती है। ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा ही हमारी पूरी बॉडी कंट्रोल होती है। ठीक है। तो स्पाइन ये यहाँ से हेड के बिल्कुल पीछे आपको बताया था, फूल गोभी की तरह यहाँ से स्टार्ट होती है और आपके स्पाइन से होती हुई लंबर तक जाती है। ठीक है। वहाँ से फिर यहाँ पर S1 होती है, 2 गड्ढे से होते हैं, जब आप देखेंगे वहाँ से फिर वो साइटिका नर्व चेंज हो जाती है। ठीक है। वहाँ से उसको साइटिका नर्व बोलते हैं और उससे ऊपर उसको मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड बोला जाता है। ठीक है। जिस पर डिस्क का दबाव होके वो प्रॉब्लम आती है, पेन वगैरह आ जाता है। ठीक है। तो आज हम जानेंगे, प्रेशर आप सीख चुके हैं, उसमें थोड़ा सफाई की जरूरत है, प्रैक्टिस की। कौन कौन से टेस्ट होते हैं, पेशेंट को क्या हमें जरूरत पड़ती है, जब पेशेंट आएगा तो हम क्या उसके टेस्ट देखेंगे, है ना? क्या हमें कराने चाहिए किस डिजीज में? जी। तो ज़्यादातर हमारे पास जो पेशेंट आते हैं 90% वो आते हैं पेन के। ठीक है। तो आप उसके लिए टेस्ट लिखोगे, 1-2 दिन देखो, पेशेंट अपना अगर आराम मिलता है, ठीक होता है, अच्छा रिजल्ट मिल रहा है तो कोई टेस्ट कराने की आवश्यकता नहीं है। वरना आप उसमें फिर अगर ज़्यादा वीक पेशेंट है, क्रॉनिक डिजीज है, वैसे तो आजकल 90% लोग जागरूक हैं और अपने टेस्ट वगैरह करा के आते ही हैं, लेकिन आपको भी नॉलेज होनी चाहिए कि हम पेन में क्या टेस्ट कराएंगे और कौन सा रिपोर्ट में हमें टेस्ट देखना है, कौन सी उसकी रिपोर्ट ठीक है, ठीक नहीं है। ठीक है। तो पेन के लिए लिखो आप, फॉर पेन, दर्द में जो हम टेस्ट देखते हैं, विटामिन डी, कैल्शियम, B12, विटामिन B12, हाँ, ये विटामिन ही होता है B12, ESR, यूरिक एसिड। ये सर ESR अलग है या? हाँ, ESR अलग है। यूरिक एसिड, URIC, यूरिक एसिड, ACID, यूरिक एसिड। ठीक है। ठीक है सर, ओके। तो अगर पैर में दर्द है, बैक में दर्द है, उसके लिए, ठीक है। अगर जॉइंट्स में प्रॉब्लम है, जब पेशेंट है तो अगर सभी जॉइंट्स में पेन बताता है या एक जॉइंट में पेन है, जा नहीं रहा है आपका, और पहले भी करा ले तो कोई बुराई नहीं, तो RA फैक्टर ये होता है अर्थराइटिस के लिए, जो गठिया बाई होती है ना, उसके लिए RA फैक्टर। और CRP अलग होता है। अगर ये बड़े हुए होते हैं बॉडी में तो उसको अर्थराइटिस कहा जाता है, गठिया बाई जैसे बोलते हैं। ठीक है। तो ये भी क्यूरेबल है एक्यूप्रेशर के द्वारा, और वो अपनी मेडिकल
मतलब मेडिसिन भी लेते रहें, उसके साथ साथ एक्यूप्रेशर भी ले सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा इलाज है एक्यूप्रेशर में। आर फैक्टर पॉजिटिव हो या CRP, तो उसको भी नेगेटिव होते हुए देखा गया है। तो ये कुछ वो है टेस्ट, ठीक है ना, ओके जी, जिसको हम पेन में देखेंगे पेशेंट के। ठीक है जी। इसमें B12 में जब डेफिशिएंसी आएगी, कम होगा B12, तो नसों से संबंधित प्रॉब्लम आएगी, वेन से संबंधित प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। लिखना चाहो या फिर आपको वीडियो मिल जाएगी तो आप बाद में भी कर सकते हो, समझ लो। B12 जब कम होगा तो नसों में दर्द बताएगा पेशेंट। तो अगर खाली वेन्स में, किसी मेरिडियन में या किसी एरिया में, मेरिडियन के एरिया में या वेन्स में प्रॉब्लम बताता है पेशेंट, तो जैसे गर्दन से बाजू में आ जाता है, ठीक है, तो उसमें आप टेस्ट कराएंगे B12 उसका, ठीक है। और अगर पेशेंट कहता है कि मुझे दबाने से आराम मिलता है, मसल्स में अगर उसको प्रॉब्लम है तो वो कमी होती है और उसको दबाने से आराम मिलता है। कई लोग कहते हैं ना मेरा पैर दबा दीजिए तो आराम मिलता है, पिंडली में दर्द है, पिंडली में वहाँ कमी होगी कैल्शियम की, कैल्शियम। तो आपको कैल्शियम पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है। उसका टेस्ट कराना चाहिए, अगर कम है तो उसको फिर आप पॉइंट लगाइए। क्या पॉइंट लगाएंगे वो आपको बताया जाएगा TCM के द्वारा। आप इसमें फंक्शन को बढ़ा करके ऑर्गन्स के, कौन सा ऑर्गन किस विटामिन, कैल्शियम या विटामिन को कंट्रोल करता है, उसको हम बताएंगे आगे क्लास में। तो आप कर सकते हो TCM में विटामिन D की डेफिशिएंसी है तो उसको भी आप नेचुरल तरीके से बढ़ा सकते हैं। बहुत एक्यूरेसी आ गई है एक्यूप्रेशर में, बस हमें ज़रूरत है उन कंसेप्ट को समझने की, उन पॉइंट्स को जानने की। लेकिन अब आप पॉइंट्स के द्वारा ही, जैसे हीमोग्लोबिन कम है किसी का तो उसको आप बढ़ा सकते हैं, विटामिन D कम है तो पॉइंट्स के द्वारा उसको इंक्रीज कर सकते हैं, कैल्शियम कम है तो उसको भी बॉडी में बढ़ा सकते हैं। ESR बहुत मुश्किल हो जाता है जब बढ़ जाता है बॉडी में, इसको कम करना ब्लड में, इसकी वजह से। चलो पहले पेन की बात करते हैं। तो कैल्शियम, विटामिन D जब कम होगा बॉडी में तो बोन्स में प्रॉब्लम आएगी, घुटनों में, हड्डियों में, हड्डियों में, कहीं भी, जोड़ों में। हाँ। अगर जॉइंट्स में प्रॉब्लम है तो विटामिन D पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर में, TCM में विटामिन D को इंक्रीज करने के बहुत अच्छे पॉइंट है, कलर पॉइंट है। आसानी से आप पेशेंट को बता भी सकते हो, डेली वो घर पे भी यूज कर सकते हैं या आप भी उनको लगा सकते हो, ओके जी, ठीक है। समझ में आ रहा है ना जी सर। शैलेश जी, हाँ कुछ विजन क्लियर हो रहा है? ठीक है। तो क्योंकि हमें भी अब जानना है, एक अच्छा थेरेपिस्ट बनना है, तो इसकी नॉलेज हमें होनी चाहिए। विटामिन D, कैल्शियम, यूरिक एसिड। यूरिक एसिड में क्या होता है, जब बॉडी में बढ़ जाता है तो ये स्टार्टिंग होता है थंब से, कई बार हाथ में भी देखा गया है, फिंगर के जॉइंट्स में पेन आ जाएगा। हाँ, तो स्टार्टिंग में जब अर्थराइटिस की स्टार्टिंग होती है तो यूरिक एसिड आसान है कंट्रोल करना, लेकिन जब लंबे समय तक बॉडी में बढ़ा रहे तो फिर RA फैक्टर, CRP ये भी पॉजिटिव हो जाती है, जो मुश्किल हो जाता है ठीक होना। तो यूरिक एसिड का पेन आएगा थंब में ये, और बाहर की साइड आएगा यहाँ पे, जब मसाज करते हैं ना थोरिसिक एरिया में, वहाँ पे रेडनेस आ जाएगी, ठीक है। एडी में आ जाएगा पेन, नी में भी आ जाता है, लेकिन स्टार्टिंग ज्यादातर इसकी, क्योंकि ये क्रिस्टल की तरह होता है, जैसे रेत में आपने चमकीला वो देखा है ना, हाँ, चमकता है हल्का हल्का, हाँ, ऐसे ही ब्लड में होता है। जब ये किडनी इसको बाहर नहीं निकाल पाती तो ये फिर जॉइंट्स में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हाथ लटकेगा तो ये जॉइंट्स में, पैर में नीचे बैठ जाता है, फिर ये उसको डैमेज करता है, और धीरे धीरे लंबे समय तक भी बढ़ा रहे तो किडनी को भी ये नुकसान करता है, ठीक है ना। यूरिक एसिड की हमें नॉलेज होनी चाहिए। तो ये गर्म चीजें खाने से, ज्यादा तेज मिर्च मसाले, कॉन्स्टिपेशन होने से, ये सारी चीजें जो बॉडी में बढ़ती हैं या कम होती हैं, सब हमारे मेटाबॉलिज्म पर ही डिपेंड होती हैं। मेटाबॉलिज्म आपका खराब हो गया तो आपकी बीमारियां शुरू हो जाती हैं। गैस बनेगी सबसे पहले, आपको पेट फूला रहेगा, सिर में तनाव रहेगा, ठीक है, जम्भाइयाँ आने लगेंगी, नींद कम या ज़्यादा होने लगेगी। तो आपको ध्यान देना चाहिए पेशेंट के कॉन्स्टिपेशन पे, उसको अच्छी तरीके से ठीक करने के लिए। अगर आप जल्दी ठीक करना चाहते हैं पेशेंट को तो आप उसके कॉन्स्टिपेशन को ठीक करें, उसकी प्यास को ठीक करें, कम लग रही है, ज़्यादा लग रही है, कम लगना भी रोग है, ज़्यादा लगना भी रोग है, और गैस तो नहीं बन रही पेशेंट की, तो इन चीज़ों पे पहले ध्यान दें। जब आप इन चीज़ों को उसकी संतुलित करेंगे, ठीक करेंगे, तो आप देखेंगे कि 30, 40, 50% पेन उसका अपने आप ठीक हो जाता है, क्योंकि जहाँ उसको प्रॉब्लम है, उसको गैस बनती है तो वहाँ पे अटैक करेगी, उसकी प्रॉब्लम को बढ़ा देगी। तो पेशेंट की दिनचर्या का भी हमें ध्यान रखना है,
और उसको ठीक करना है। तो आप उसकी दिनचर्या को सही करें, वो टाइम पे खाए, वाटर इनटेक उसका सही होना चाहिए, पानी अच्छी तरह पिए और चाय का सेवन ना करे। एक चाय नाश्ते के साथ ले लेकिन उसके बाद ज़्यादा चाय नहीं लेनी अच्छा, चाहिए। एक चाय हम नाश्ते के साथ ले सकते हैं? ले सकते हैं, अगर 22 प्लस है कोई तो ले अच्छा, सकता है। 20-22 साल तक बच्चों को चाय नहीं लेनी चाहिए, ये मेरी अपनी पर्सनल राय है। ओके सर, ठीक है, ओके ये सॉफ्ट ऑर्गन्स होते हैं उनको डैमेज करती है। ओके सर, ओके गर्मी हीट बढ़ा के सारे फंक्शन को बिगाड़ देती है, फंक्शन को फास्ट कर देगी। फास्ट कर देगी। हाँ, लड़कियों में आजकल कॉफी वगैरह जब बच्चे पी रहे हैं तो हाँ, हाँ, वो हीट हो जाएगा, ब्लड है गर्म हो जाता है, तो उससे ओवर ब्लीडिंग हो जाएगी, गुस्सा आना, ठीक है, लीवर की स्टेगनेट हो जाती है, बहुत सारी कैंसर तक के लिए जिम्मेदार हो जाती है हीट। उनको इचिंग होने लगेगी, धीरे धीरे जब ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है तो ह्यूमिडिटी आ जाती है बॉडी में, चिपचिपाहट, उससे इन्फेक्शन हो तो जाता है अगर body ये में। जो पसीने आते हैं, जो सब चिपचिपाहट ज़्यादा होती है, वो पसीने, चीज़ें होते हैं। बदबूदार, इचिंग, फोड़े, फुंसी, सब ये ह्यूमिडिटी आ चुकी है बॉडी में, तो हमें सावधान होना चाहिए। उसके बाद वो खराब करना शुरू करेगी ऑर्गन्स को जहाँ भी होगी वो। ओके सर, तो पानी का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। ठीक है, यस सर। तो विटामिन आप B12 समझिए, कैल्शियम और विटामिन डी, ठीक है, और RA फैक्टर, यूरिक एसिड आपको पता चल गया ना। यस सर। तो अगर उसके जॉइंट्स में पेन है तो यूरिक एसिड पे भी हमारा ध्यान जाना चाहिए। उसको नॉर्मल करने का बिंदु हमने अपने यूट्यूब चैनल पे भी काफ़ी वीडियोस डाली हुई हैं। SP2 एक पॉइंट होता है, उसको सीडेट कर सकते हैं। पैंक्रियाज 2, पैनक्रियाज 2, राइट साइड में स्प्लीमेडियन को पैंक्रियाज बोला जाता है, जब आप TCM पढ़ेंगे तो उसमें आएगा। इसके बाद यूरिक एसिड को जब आप नॉर्मल कर देंगे, कई बार हमने ये भी देखा है कि डिस्क का पेशेंट है, डिस्क स्लिप हो गई है, उसको डिस्क का ट्रीटमेंट दिया गया, पेशेंट को आराम नहीं आया। होता क्या, यूरिक एसिड है, जब हमने उसकी रिपोर्ट देखी तो यूरिक एसिड बढ़ा हुआ आया। तो यूरिक एसिड भी वहाँ पे जमा हो जाता है, कहीं भी जमा हो सकता है, तो उसको पेन आ सकता है। जब हमने उसको यूरिक एसिड का ट्रीटमेंट दिया, पेशेंट को नॉर्मल हो गया, साइटिका पेन, ठीक है ना। यस सर। तो इन चीज़ों को भी देखना आजकल जरूरी हो गया, क्योंकि खाना पीना दिनचर्या इतनी खराब हो चुकी है, तो ये सब चीज़ें आती हैं रिपोर्ट्स में, तो इनको भी हमें पेन के साथ इनको भी नॉर्मल कर देंगे तो पेशेंट जल्दी ठीक हो जाएगा। आप खाली ऐसे पॉइंट पे मसाज करते रहे या कोई भी अपना ट्रीटमेंट देते रहे, उसके साथ साथ और उस पर ध्यान नहीं दोगे तो पेशेंट को ठीक होने में देर लग जाएगी, टाइम लगेगा सर उसमें। ठीक है ना, बहुत टाइम लग सकता है, पूरी तरह ठीक भी नहीं हो पाता, वो पेन बताता रहेगा। ठीक है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं, वो दालें खा रहा है, प्रोटीन खा रहा है, यूरिक एसिड और बढ़ रहा है, तो वो पेन बताएगा 4 दिन बाद, फिर जी मेरा तो पेन बढ़ गया है। तो उसको किस कारण से यूरिक एसिड बढ़ता है ये भी हमें जानने की जरूरत है। तो भारी चीज़ें ना खाएं, मसाले वाली चीज़ें ना खाएं, पानी ज़्यादा पिए, नींद पूरी ले, चाय कम करें, है ना। तो लीवर ही हमारी केमिकल फैक्ट्री है, सब इसी में स्टोर रहता है, विटामिन डी वगैरह ये सब लीवर में रहता है। हाँ, ये सप्लाई करता है सबको, समझिए ना। तो आपने चाय पी ली, गर्म चीजें खा रहे हो, सीधा लीवर में गर्मी बढ़ जाएगी। अब ये कमरे में माल भरा हुआ है दुकान में, इसमें आग लगा दो सब भस्म, ठीक है। तो जब हम चाय पियेंगे तो वो सारा जो लीवर में सब वो हीट बन जाएगी, वो सब भस्म कर देगी। जो कुछ हमारे अंदर तो भरा आजकल होगा। पेशेंट क्या आ रहे हैं, आप देखा होगा, आप यहाँ काफी दिनों से हैं, जितने पेशेंट आते हैं तो 99% चाय ज्यादा पी रहे होते हैं। 2 चाय भी अगर सुबह शाम लगातार कोई पेशेंट पी रहा है तो उसके लीवर में, स्टमक में हीट एक्सेस हो जाएगी, जिसकी वजह से विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, ठीक है, ब्लड की डेफिशिएंसी हो जाएगी, बॉडी में जो फ्लूइड्स हैं, लिक्विड है, उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो प्रॉब्लम्स आनी है फिर। तो हम इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देंगे। 50% उससे ठीक होते हैं, 50% ये पॉइंट काम करेगा, दोनों को मिला के चलेंगे तो पेशेंट बहुत जल्दी ठीक हो जाता है आपका, ठीक है। ऐसी यूरिक एसिड होता है, आसान है ठीक होना, पेन आता है चला जाता है, लेकिन थोड़ा पेशेंट परहेज रखेगा, आप उसको ट्रीटमेंट देंगे तो ठीक हो जाता है। फिर एक होता है RA फैक्टर, इसमें क्या है, स्ट्रक्चर लेवल में ये सब बिगड़ जाते हैं, जॉइंट्स वगैरह, ठीक है ना। जब क्रोनिक डिजीज हो जाती है, अर्थराइटिस, RA फैक्टर पॉजिटिव हो जाता है, तो आपने देखा जॉइंट्स में बैठ जाता है, ये सब, ये स्वेलिंग आ जाती है जॉइंट्स में, ऐसे टेढ़े मेढ़े से हाथ हो जाते हैं पेशेंट के, ऐसे उंगलियां वगैरह आपने देखी होंगी। तो बहुत क्रोनिक डिजीज है, ठीक होने में बहुत लंबा समय लगता है, लेकिन एक्यूप्रेशर से उसको काफी राहत दी जा सकती है, ठीक है, RA फैक्टर के पेशेंट को। तो इससे आराम मिलता है, आपके पास समय है तो आप करा सकते हैं, आराम काफी मिलता है। जो फिंगर ऐसे थी पेशेंट की, मुड़ नहीं पाती थी, जकड़न होती थी, 10-10 दिन में हमने देखा है TCM के पॉइंट से उनको नॉर्मल होता हुआ,
तो काफ़ी आराम मिलता है, आप ट्रीटमेंट उनका भी कर सकते हैं। ठीक है जी। इसके बाद क्या लिखवाया था आपने, आपको क्या बचा? CRP। हाँ, CRP भी ऐसी है, ठीक है। ब्लड इंक्रीज हो जाता है तो पॉइंट के द्वारा इसको कम करके आप पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। इससे भी जॉइंट्स पेन आ जाता है। CRP जॉइंट्स में पेन आ जाता है, जैसे एंकल में बहुत ज़्यादा आता है, CRP बढ़ जाए जॉइंट्स में आ जाता है, नी में भी आ जाता है। सर जैसे घुटने होते हैं हमारे, घुटने की सर ये जो अंदर की क्या नाम है कहते हैं कि एक ग्रीस घिस गई हाँ जी, हाँ है, जी। तो सर उसका जैसे मतलब कि ऑस्टियोआर्थराइटिस आएगा लिखा हुआ, और 90% वही आता है, गद्दी घिस गई, कार्टिलेज है ना, दोनों जो पटेला होती है आपस में मिल जाती हाँ हैं, जी। गैप कम हो गया है, तो उसका कारण है कि वहां से वो उसका जो कार्टिलेज है, ठीक है, वो कम हो गया है ना। तो सर उससे चलने में प्रॉब्लम होगी ज्यादा। हाँ, वो आपस में टकराएंगी बोन्स, तो उसको प्रॉब्लम आएगी, लेकिन एक्यूप्रेशर के द्वारा थोड़ा समय लगता है, 3 से 6 मंथ। जी बिल्कुल, तो आप उसको बढ़ा सकते हैं। जी सर। किडनी का K3 नंबर पॉइंट है, इसको टोन करने पे दोनों हाथों को, K3 किडनी का, इसको टोन करने से धीरे धीरे वो सब चीजें बन जाती हैं। गॉलब्लैडर 39 है, TCM में हम आपको बताएंगे। एक्यूप्रेशर रिफ्लेक्सोलॉजी करेंगे, सुजोग, और प्लस आप एडवांस पॉइंट लगा देंगे तो पेशेंट को आराम मिलता है। जो हमारे पास सुबह मॉर्निंग में एक अंकल जी आ रहे हैं, हाँ जी हाँ जी। नी के 12 बजे के आसपास आते हैं, हाँ जी। यही प्रॉब्लम है, तो 5 मिनट भी अपने नी से खड़े नहीं हो पाते हाँ थे। जी, जिनके आपने घुटने की हाँ। बुक मालिश का वो बताया करते हैं, पॉइंट पे पॉइंट्स प्रेशर डालते लगाते हैं, हैं, प्रेशर। अब उनको काफी रिलीफ है। अच्छा जी। थोड़ा ट्रीटमेंट लंबा चलेगा, लेकिन उनको ठीक किया जा सकता है, ठीक है। जी सर। किडनी कंट्रोल करती है सारी हमारी बोन्स को, किडनी के फंक्शन को सही करेंगे। किडनी में गर्मी ज़्यादा है या उसमें ठंड ज़्यादा है, तो वो सारी चीज़ें ठीक करके हम नी को ठीक कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पुराना केस है तो ठीक नहीं होगा। नदी है कोई, खूब मैली है, लाखों वर्षों से, सॉरी हजारों वर्षों से, कई सौ वर्षों से गंदी है, उसको साफ किया जा सकता है। चेयर आपकी कितनी भी पुरानी हो, उस पर गंदा मैल है, आप घर में 1 साल बाद आए, 6 साल बाद, 10 साल बाद आए, तो उस घर को साफ किया जा साफ सकता किया है। जा सकता है। इसी प्रकार ये मानना कि हमारे रोग नहीं ठीक होंगे, क्रॉनिक है तो ठीक नहीं होंगे, हमारी नॉलेज कम हो सकती है, लेकिन एक्यूप्रेशर को उसको पूरी तरीके से क्लीन कर देता है, ठीक कर देता है, पूरी बॉडी के फंक्शन को सही कर देता है ऑर्गन के, ठीक है। इतनी एक्यूरेसी आजकल एक्यूप्रेशर में है। कोई पेशेंट ठीक नहीं हो रहा है तो उसमें हमारी जानकारी कम है, एक्यूप्रेशर की गलती नहीं है। आपको आवश्यकता है और ज्ञान बढ़ाने की, ठीक है, अच्छी जगह सीखने की। ये डॉक्टर खेमका है TCM के, उन्होंने भी कहा है कि एक्सपर्ट से जरूर एक बार जीवन में ज्ञान लेना चाहिए। जी हाँ जी। तो सबकी अपनी अपनी नॉलेज है, तो सीखते रहना चाहिए, काम के साथ साथ सीखने की जिज्ञासा कम नहीं होनी चाहिए। जैसे आज तक हम भी सीख ही रहे हैं, जी। प्रोफेसर लोग हैं वो भी नई नई रिसर्च करते हैं, वो भी सीख ही रहे हैं। तो क्योंकि पूर्ण कंप्लीट तो इसमें परमात्मा ही है, बाकी सब एक दूसरे को सिखा ही रहे हैं, ठीक है। तो सीखने की इच्छा को कभी भी कम नहीं होने देना चाहिए, नई नई नॉलेज इसमें मिलती नई है। नई नॉलेज लेनी चाहिए सर। हाँ, ठीक है। ये कर्मानुसार है, भाग्यवश किसको क्या मिलता है, टीचर, ठीक है। हाँ अब जी। जैसे लाखों रुपए लोग खर्च करने के बाद भी आ रहे हैं हमारे पास, हाँ तो जी। इसमें हमारी बढ़ाई नहीं कुछ, लेकिन थेरेपिस्ट कह रहे हैं सर ठीक है आप अच्छा कर रहे हो, सिखा रहे हो, लेकिन थेरेपिस्टों को भी ध्यान देना चाहिए कि स्टूडेंट्स नए हैं तो उन्हें क्या पता, जो सिखाओगे वही सीखेंगे, जो गुरु जी सर। सिखाएगा वही चेला सिखाएगा। वो कहेगा 2 दूनी 6 तो 2 दूनी 6 बोल लेगा, है ना। हाँ जी यस सर। 2 दूनी 4 सिखाओगे तो 2 दूनी 4 क्या ही बोल बोलेंगे देगा। सर। तो ये टीचर पे भी डिपेंड करता है कि अपना कार्य ईमानदारी से करे, जितनी उसकी नॉलेज हो उतना ही सिखाए, उतने ही उनसे पैसे ले, हाँ जी सर। अटपट ना करे। नहीं आता तो उसको फिर बताए कि वैसे आप कॉलेज से कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, तो ऐसे बता देना चाहिए। अब कई लोग आते हैं आपके सामने भी आए स्टूडेंट, हाँ जी, हाँ जी। सीख रहे हैं, दोबारा वीडियोज ले रहे हैं, पैसे खर्च हो गए, लेवल फर्स्ट करिए, सेकंड करिए, थर्ड करिए, तो ऐसे उनको लूट लिया जाता है। चलिए खैर ये उनकी बात है, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे, हाँ, अगर वीक पेशेंट है, चक्कर आ रहे हैं, पेन का तो हो गया क्लियर, हाँ जी हाँ जी। समझ में आ गया, हाँ जी। ठीक है। अगर कोई चेहरा उसका पीला हो रहा है, चक्कर बताता है, BP लो है, तो आपका ध्यान जाना चाहिए। ये विटामिन वगैरह के तो टेस्ट करा ही लेंगे, हाँ। B12 का और आपका कैल्शियम, विटामिन D, इसके साथ हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन HB, H हीमोग्लोबिन। ठीक है। हीमोग्लोबिन अगर उसका कम है
तो आपको बताया हुआ ही हमने, खून को ब्लड को कंट्रोल करता है हमारा पूरा ये स्प्लीन और हार्ट, ठीक है। जो spleen, हाँ, तो इसमें ऑर्गन्स पॉइंट पे हम ध्यान देंगे, उनको अच्छी तरीके से एक्टिवेट करेंगे और डाइट के बारे में भी उसको समझाएंगे, ठीक है। चाय कम पीजिए, पानी बढ़ाइए और फल खाइए अच्छी तरीके से, शांति से रहिए, पूर्ण परमात्मा की भक्ति करिए, है, जिससे हमारे पाप कर्म का विनाश हो गए, शुभ कर्म बने, तो उससे भी माइंड सेट होता है, टेंशनें कम होती हैं, तनाव कम करता है परमात्मा। जो तनाव होता है पाप से, परमात्मा पाप को विनाश करता है तो सुख आता ही आता है फिर, ठीक है। इसके लिए आप पुस्तक भी पढ़ सकते हो, तो मैं कई बार वीडियो में बता भी देता हूँ, ये ज्ञान गंगा पुस्तक है, आप इसको फ्री मंगा सकते हैं हमारे से कॉल करके, नंबर दे के अपना। और बाकी आप लोग में जिसने नहीं पढ़ी तो आप भी पढ़ रहे हो शैलेश जी, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन कम करवा, वो टेस्ट कराएंगे उसका, ठीक है। विटामिन डी से भी थकान हो जाती है, विटामिन डी कम है तो उससे भी थकान हो जाती है। सर जैसे जिसको कहते हैं पीलिया हो गया तो उसमें हीमोग्लोबिन में आता है? नहीं, हीमोग्लोबिन वो हीट आ जाती है लीवर में, अच्छा, लीवर में गर्मी बढ़ जाती है बहुत ज्यादा, जो पीलिया कहते हैं जिसको पीलिया हो गया, हाँ। जिसकी पीली आंखें भी पीली पीली, आंखें भी पीले पीले हो जाती टीसीएम में आप उसको सीखेंगे, अच्छा अच्छा। उसको भी आप क्योर कर सकते हैं। तो पीलिया को भी सर हम टीसीएम में मतलब आप कि जैसे जो क्रॉनिक एक्यूप्रेशर है देते हैं उसमें हम। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर टीसीएम में बहुत अच्छा रिजल्ट है उनका। हीट और ह्यूमिडिटी का प्रोटोकॉल लगेगा, हीट ह्यूमिडिटी इन लीवर एंड गॉल ब्लैडर। जब हीट और ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, जैसे मई में, मार्च अप्रैल में गर्मी आई, अप्रैल मई में, फिर जून जुलाई में क्या होता है, ह्यूमिडिटी हो जाती है। जब गर्मी सूरज हमारे बहुत नजदीक आ जाता है तो फिर चिपचिपाहट हो जाती है, ह्यूमिडिटी अपने आप आ जाएगी। तो हीट तो रेडनेस है, रेडनेस लाएगी, ह्यूमिडिटी का कलर होता है येलो, ठीक है ना। पसीना आता है तो आपने देखा पीला हो जाएंगे, हाँ जी पीले पीले हो जाते हैं। तो ये टीसीएम में डायग्नोस कराई जाएगी, आप सीखेंगे तो इजी टू लर्न, इजी टू अप्लाई, सीखने में भी बहुत आसान और करने में भी बहुत मजा आता है। तो हीट और ह्यूमिडिटी एक्सेस हो गई लीवर एंड गॉल ब्लैडर में, तो पीलिया हो जाता है। उसका एक प्रोटोकॉल उठाएंगे बुक से टीसीएम का और उसका अप्लाई कर देंगे तो पेशेंट ठीक हो जाता है, ठीक है, ठीक है सर। तो आप ऐसे ठीक कर सकते हैं। और इसके बाद थायराइड, पेशेंट का अगर किसी का वजन एकदम से कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है तो आपका ध्यान जाना चाहिए थायराइड हार्मोन पर, ठीक है। इसमें 3 टेस्ट होते हैं, T3, T4, TSH। T3, T4, TSH, TSH, ये थायराइड। हाँ, जब T3, T4 बढ़ेंगे, TSH कम हो जाएगा तो वेट बढ़ेगा। हाँ, जब T3, T4 हार्मोन बॉडी में बढ़ जाएंगे तो वेट बढ़ जाएगा, और जब TSH हार्मोन बढ़ेंगे तो वेट बढ़ जाएगा, ठीक है। और T3, T4 जब बढ़ेंगे तो बॉडी में वेट कम हो जाएगा। सही है, तीनों टेस्ट एक बार में ही कराने हैं या मतलब कि ये एक साथ ही करा लो? ये T3 अलग कराना है, T4 अलग, एक साथ ही हो एक साथ ही होते हैं। T3, T4, TSH एक साथ ही होते हैं सर। वैसे अगर किसी का वेट ज्यादा है तो हाँ TSH करा लो, क्योंकि जब TSH बढ़ेगा तो वेट ज्यादा होगा, और जब T3, T4 बढ़ेंगे तो वेट कम होगा। तो अगर किसी का वेट तेजी से कम हो रहा है तो आप इसको टेस्ट कराएंगे, इसको बोलते हैं हाइपरथायराइड, जब वेट कम होता है, और जब हाइपरथायराइड, और जब वेट बढ़ेगा उसको बोलते हैं हाइपोथायराइड, यानी जो थायराइड का फंक्शन है वो काम कम करने लगा, हाइपोथायराइड, ठीक है सर। तो जब वेट ज्यादा हो जाएगा पेशेंट का, उसको TSH है, हाइपोथायराइड है, तो वहां पे हम फंक्शन को बढ़ाएंगे, ठीक है। टीसीएम में हम फंक्शन बढ़ाने के पॉइंट लगा देते हैं, और जब फंक्शन को हम कम करेंगे अगर वेट कम है, ठीक है, वो फास्ट हो गया फंक्शन, सारा जो भी टेस्ट खा रहे हैं वो सब भस्म कर रहा है, उसको जला रहा है, उसको फंक्शन को कम कर देंगे, धीरे धीरे काम कम करेगा, ठीक है। और वो हाइपोथायराइड वेट ज़्यादा हो गया, मेटाबॉलिज्म खराब हो गया, उसके फंक्शन को हम फास्ट करेंगे तो उसका वेट कम होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम टीसीएम में थायराइड का भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। टीसीएम को एक्यूप्रेशर में दोनों में कर सकते हैं सर? हाँ, रिफ्लेक्सोलॉजी में भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं, क्योंकि वहाँ भी हम प्रेशर डाल के तो एनर्जी बैलेंस होती है, ठीक है। तो उससे भी आप कर सकते हैं, सुजोग में कर सकते हैं, बहुत अच्छे भी। आप सेकंड लेवल पे जाएंगे सुजोग में तो उसमें सिखाएंगे, काफ़ी अच्छे पॉइंट है इसके, ठीक है। ये हुआ थायराइड का, और आजकल कॉमन प्रॉब्लम है
हाँ, सर, लड़के weight में बढ़ देखी रहा है। जाती थी, लेकिन फीमेल में, अब मेल में भी काफी लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही है जो बढ़ने थायराइड की। घटना और बढ़ना हाँ, सब तो वजन कलर का। थेरेपी में आयुर्वेद एक्यूप्रेशर बहुत अच्छे पॉइंट है, आप पेशेंट को बता सकते हो, ठीक है, आराम से वो अपने घर पर उस चीज़ को डेली लगा सकते हैं। ये सर इसके बाद आता है शुगर, शुगर। ठीक है। बाथरूम डेली बार बार जा रहा है अगर पेशेंट, रात को या दिन में भी, तो आप उसका शुगर चेक कराएंगे, जी। ठीक है। शुगर बढ़ने से भी हो जाता है, और किडनी की जो एनर्जी है वो कम हो जाती है, किडनी की डेफिशिएंसी का इसमें प्रोटोकॉल लगता है, तो किडनी का हम ट्रीटमेंट करेंगे। किडनी में सर क्या होगा था? ऊर्जा की कमी हो जाती ऊर्जा है, की कमी जो हो काम करने की उसकी पावर है थोड़ी कम हो जाती है, उसको चाइनीज टीसे में बोलते हैं किडनी की डेफिशिएंसी। की एनर्जी, प्राण, ये कीवर्ड के पर्यायवाची शब्द हैं, अलग अलग कंट्री में अलग अलग नाम से जाना जाता है। कोई ची बोलता है चाइनीज, कोई की बोलता है, कोई प्राण बोलता है, कोई ऊर्जा बोलता है, कोई एनर्जी बोलता है, तो हम इसको की बोलते हैं। की स्प्लीन की डेफिशिएंसी, और आपका किडनी की डेफिशिएंसी, लंग्स की डेफिशिएंसी, यानी कि इनके कार्य करने की जो क्षमता है कम हो गई है, कम हो गई। उसको टीसीएम से आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो क्या लिखवाया था आपको थायराइड के बाद? थायराइड सर ये क्या यूरिन में आप शुगर का टेस्ट कराएंगे। शुगर का टेस्ट कराएंगे। शुगर में जो टेस्ट होते हैं, जो खाली पेट होता है उसको बोलते हैं फास्टिंग। फास्टिंग। आप पेशेंट से पूछेंगे ना आपने टेस्ट कराया कि हाँ, तो कौन सा कराया आपने, फास्टिंग कराया है या खाने के बाद का पीपी आपने करवाया है, पीपी, पी या आपने रैंडम करवाया है दिन में किसी भी टाइम, ATM रैंडम। ये दिन में किसी भी टाइम। हाँ, खाने से पहले फास्टिंग, खाने के बाद 1 घंटा बाद अगर वो चेक करता है तो पीपी, और दिन में किसी भी टाइम कर लेता है तो रैंडम। रैंडम। ये शुगर के 3 टेस्ट होते हैं, समझिए। यस सर। तो कॉन्फिडेंस तो आ रहा होगा धीरे धीरे। यस सर, यस सर, यस सर। हाँ। इसके बाद होता है लिपिड प्रोफाइल। लिपिड प्रोफाइल ये हार्ट का टेस्ट होता है, लिपिड प्रोफाइल, हार्ट लिपिड प्रोफाइल। इसमें आ जाएगा कोलेस्ट्रॉल आ जाता है, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल, खून गाढ़ा हो जाता है ना। इसमें भी HDL होता है, एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल डी जो क्लोट नहीं बनने देता, HDL। HDL हाँ, एक होता है LDL, LDL। हाँ, थोड़ा गाढ़ा हो जाता है ब्लड। एक होता है VLDL, इसके बढ़ते ही ब्लॉकेज होना शुरू हो जाती है, सावधान होना चाहिए। VDL हाँ, VLDL, हाँ, HDL, LDL, VLDL, ठीक है। तो जो HDL है वो तो ठीक होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, और ये दोनों नीचे वाले ज्यादा नहीं होने चाहिए, ज्यादा नहीं होनी ठीक है। तो इनकी रेंज है, रिपोर्ट में लिखी होती है भाई VLDL नॉर्मल रेंज, और जो रिजल्ट आया वो लिखा रहेगा, ठीक है। तो आप उसमें देख सकते हो, सर उसमें हाई या लो हाँ वो लिखा रहता है उसमें, और वो ब्लैक या निशान भी लगा देते हैं लोग, कंपनी वगैरह, वो भी आपको दिखा देंगे रिपोर्ट से, एक बार चिंता ना करें। ट्राइग्लिसराइड आ जाते हैं इसमें, ट्राइग्लिसराइड होते हैं, उसके बढ़ने से हार्ट अटैक के चांस ज़्यादा हो जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से ब्लॉकेज के चांस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो अगर ट्राइग्लिसराइड बढ़े हुए हैं 150 होने चाहिए, तो 700 800 तो पेशेंट को सावधान करना चाहिए, भाई आप अपना ध्यान रखें, डेंजर जोन में हैं आप। जी सर। तो ये हो गया, मेन तो यही होता है। सर जिसके सर बीपी ज्यादा बढ़ने लग जाता है, कभी कभी घबराहट से, कभी लिपिड प्रोफाइल आप उनका टेस्ट कराएंगे, लिपिड प्रोफाइल वाला ना, उनको बोलोगे आपने लिपिड प्रोफाइल कराइए, फिर उसको चेक करिए ट्राइग्लिसराइड बढ़े हुए हैं या क्या है, उसी हिसाब से हम ट्रीटमेंट। अच्छा शुगर में ही आया था मतलब? नहीं नहीं, शुगर का अलग है, ये लिपिड प्रोफाइल अलग है ना। शुगर का तो यूरिन वगैरह ज्यादा जा रहा है, पेशेंट इचिंग हो रही है बॉडी पे, सारी खुजली भी हो जाती है कई बार शुगर में भी, है ना, ठीक तो है। वहाँ शुगर का टेस्ट होना चाहिए। ये शुगर के लिपिड प्रोफाइल शुगर के लिए आ जाएगा।
शुगर अलग है, शुगर को तो पहले लिखवा दिया ना आपको, हाँ, हाँ, लिखवा इससे दिया, ऊपर इसके लिखवाया लिए शुगर BP तो के लिए, शुगर अच्छा, के लिए, BP के लिए, BP बीपी हाई है, शुगर, अच्छा। है ना, ठीक जी है। हाँ बीपी हाई है, लो है, तो उसमें आप लिपिड प्रोफाइल कराएंगे, हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम में काम आता है, ठीक है। इसके बाद सुनपन है किसी को, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाए तो ब्लड का सर्कुलेशन भी कम हो जाएगा, जी ठीक है ना, तो हमें सुनपन है कहीं भी, वहाँ भी कोलेस्ट्रॉल को चेक कराना चाहिए। सुनपन, हाँ, या तो कोई नस पे दबाव है, नर्व में ब्लॉकेज है, ब्लड नहीं पूरा पहुंच रहा है तो वहाँ कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, या कोई नस पे दबाव है, स्पाइन की प्रॉब्लम है ना, या ह्यूमिडिटी बढ़ने से भी बॉडी में नमनेस आ जाती है, सुनपन आ जाता है, ठीक है। यस सर। इसके बाद आता है LFT, लीवर फंक्शन टेस्ट, LFT, लीवर फंक्शन टेस्ट, हाँ लीवर के टेस्ट के लिए, लीवर के टेस्ट हाँ, के लिए जो किसी हमारे को liver गैस बन रही है, एसिडिटी है, तो कॉन्स्टिपेशन है, गैस है, ठीक है, घबराहट होती है, घबराहट उसके लिए भी आप LFT करवा सकते हो, लिपिड प्रोफाइल भी, ये तो कॉमन टेस्ट है आजकल, सारे कराई लेने चाहिए, और लिपिड प्रोफाइल, LFT, लीवर फंक्शन टेस्ट, लीवर फंक्शन KFT, किडनी फंक्शन टेस्ट, लीवर में मेन होता है SGPT, SGOT, ये बढ़ जाते हैं, अच्छा। इसका मतलब है जो लिवर का फंक्शन है उसमें प्रॉब्लम है, SGPT, SGOT, कोई कहेगा ना पेशेंट आपका जी मेरे SGPT, SGOT बढ़ गए हैं, तो समझो लिवर में उसको प्रॉब्लम है, आप लिवर का ट्रीटमेंट देंगे, प्रेशर डालेंगे, प्लस मैग्नेट्स वगैरह से जो आप लिवर पे लगाएंगे, उसके खाने पीने का ध्यान रखेंगे तो पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। तो खाने पीने में जैसे कि क्या नाम है कि तीखापन ना खाया जाता, तेल मिर्च मसाले तली मिर्च हुई मसाले, तली हुई चीजें, चीजें, हाँ नॉर्मल खाना खाएं जो हमारे उसको उत्तेजना ना दे ऑर्गन्स को, ठीक है। जिन पदार्थों को खाने से जीभ पे उत्तेजना आती है एकदम से, तो फिर ऑर्गन्स को भी एक्टिवेट करेगी, ज्यादा फंक्शन को जैसे बढ़ा मोबाइल हो गई, ये देगी, सब उल्टी हाँ ये सीधी सारी चीजें चीजें ना नुकसान की जड़ है। तो आपने सीखा लीवर टेस्ट, लीवर LFT, टेस्ट, LFT, किडनी का टेस्ट, KFT, KFT लिखो, किडनी फंक्शन टेस्ट KFT। इसमें आपको देखना है सबसे पहले यूरिक एसिड है ना, इसी में आता है KFT में, और क्रिएटिनिन, क्रिएटिनिन, हाँ क्रिएटिनिन लेवल जब बढ़ जाता है तो किडनियां खराब होना शुरू हो जाती हैं। यूरिक एसिड भी डैमेज करता है फर्स्ट स्टेज, फिर ये क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाता है ना पेशेंट का, ये होना चाहिए 0.7 से 1.4 के आसपास होना चाहिए, 1.4। तो अगर ये 1 से ऊपर जा रहा है तो सावधान हो जाना चाहिए, हाँ 0.9, 0.8, 0.7 ये सही माना जाता है। 1 से ऊपर जा रहा है तो नमक की मात्रा कम कर दें, अपना ध्यान रख के खाने का, बैठ कर पानी पिए, नींद पूरी ले, अपना बीपी लगातार बढ़ा रहे तो किडनी को डैमेज करता है, तो उसके लिए किडनी के लिए बार बार अगर पेशाब से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो उसमें भी हम KFT जरूर चेक कराएंगे, जरूर कराएंगे, शुगर भी प्लस KFT भी, ठीक है। तो इसमें क्रिएटिनिन जो आता है, यानी कि किडनी में क्रिएटिनिन लेवल बढ़ गया तो किडनियां खराब होना शुरू हो जाती है, ठीक है ना, तो उससे आपको नॉलेज होगी उसकी। और यूरिक एसिड भी इसमें आ जाएगा, यूरिया वगैरह आ जाता है, ठीक है ना। इसके बाद LFT, KFT, लिपिड प्रोफाइल हो गया है, थायराइड हो गया है, शुगर हो गया है, विटामिन हो गई हैं, तो मेन टेस्ट सारे बॉडी में ये होते हैं, ठीक सर। है। इसमें पथरी का भी होता है सर, जिसकी पथरी हो जाती है, वो तो अल्ट्रासाउंड होता है, हाँ। अगर आपको कुछ देखना भी स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम, ये तो फंक्शन के लिए है, अच्छा, फंक्शन में कोई प्रॉब्लम है तो ये टेस्ट होंगे। एक होता है स्ट्रक्चर, बनावट, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यूट्रस तो नहीं बढ़ गया है, उसमें कोई फाइब्राइड तो नहीं है, लीवर का साइज बढ़ तो नहीं गया है, कम तो नहीं हो गया, किडनी श्रिंक तो नहीं हो गई, या फिर वो साइज तो नहीं बढ़ गया उनका। तो ये अपना एक्यूप्रेशर में भी आता है सर ये हाँ पथरी जी, का? हाँ जी, तो हम उसके लिए बोलेंगे अल्ट्रासाउंड। बराबर कोई पेशेंट पेन बता रहा है और आप प्रेशर डाल रहे हो, उसको ठीक नहीं हो रहा है, ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो फिर आपको जरूरत पड़ती है कि भाई सही ऑर्गन, अब यहाँ पे लीवर है, ये राइट साइड से शुरू होकर लेफ्ट तक जाता है, अब सेंटर में पेन बता रहा है, वो स्टोमक का है, लीवर का है, गोल ब्लैडर का भी आ जाता है, तो उसका अल्ट्रासाउंड कराना जरूरी हो जाता है, जिससे आपको पता चले कि हाँ कहीं इसके गोल ब्लैडर में स्टोन तो नहीं है, फैटी लीवर तो नहीं है, ये लीवर में कोई सिस्ट तो नहीं है ना, कोई गांठें तो नहीं है, यूट्रस में स्प्लीन का साइज तो नहीं बढ़ गया है,
तो आप फिर प्रॉपर ट्रीटमेंट कर पाएंगे और एक्यूरेसी आएगी आपके ट्रीटमेंट में। ठीक है, तो अल्ट्रासाउंड कराएंगे फुल एब्डोमेन। अल्ट्रासाउंड आपको लिखना है किसी का तो फुल एब्डोमेन, पूरे पेट का कराते हैं, उसमें सारी चीजें आ जाती हैं। फुल एब्डोमेन में लोअर अपर सारा आ जाता है ना। ठीक है। हाँ। तो कुछ याद आएगा तो फिर और बता देंगे, बाकी के लिए अभी यही है। टेस्ट वगैरह आपको कौन कौन से इस पे ध्यान देना चाहिए, आपके दिमाग में होना चाहिए पेशेंट Yes, क्या sir, कि yes, sir, आपके yes, क्या sir. रिपोर्ट्स हैं। ठीक है ना, यस सर, लंबर एमआरआई एमआरआई है ना सर्वाइकल की, उसकी उसमें नर्व पे कंप्रेशन तो नहीं आ रहा, उस पे लिखा हुआ आएगा C1 C2 डिस्क बल्ज विद नर्व कंप्रेशन, यानी कि नस पे दबाव है। या ओस्टोफाइटिस है, ओस्टोफाइटिस में वो जो वर्टिब्रा होती हैं वो बढ़ जाती हैं थोड़ी हाँ थोड़ी। जो सर आपने परसों बताया था हमें, जो ओस्टोफाइटिस यानी कि हड्डियों का बढ़ना थोड़ा थोड़ा। ठीक है ना, नी में भी आ जाता है ओस्टोफाइटिस, ऐसे आ जाता है। या लॉर्डोसिस आ गया, जैसे ये लंबर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, इन्फ्लामेशन होता है। स्पॉन्डिलोसिस वो पुराना हो जाता है तो वो सिस हो जाता है, और जो एकदम एक्यूट प्रॉब्लम होती है वो आइटिस हो जाता है। लिखो आइटिस और ओसिस। आइटिस ITIS, नीचे लिखिए ओटिस ओसिस। हाँ, आइटिस में ये वैसे एडवांस में है। आइटिस है, इन्फ्लामेशन होता है, वहाँ पर रेडनेस आएगी, पेन होगा, स्वेलिंग होगी। आइटिस में कहीं भी हो तो वो इन्फ्लामेशन होता है, यानी कि आइटिस बोला जाता है। स्पॉन्डिलाइटिस, एपेंडिसाइटिस। और जो ओसिस होता है उसमें नमनेस आती है। लिखवा दिया, ध्यान आ गया। तो इसमें आइटिस में क्या करेंगे, ऊर्जा को घटाना होता है, कम करना होता है, और वहाँ पे ऊर्जा को बढ़ाना होता है ओसिस में। तो ये चीजें हैं। ठीक है ना, तो मुझे लगता है आज आपका विजन कुछ क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो रवि जी अब मैं आपको बताना चाहूँगा कुछ हमारे जो सब्सक्राइबर हैं उनको भी कि हमारी दिनचर्या का क्या प्रभाव पड़ता है। ये मैं आज आप लोगों को भी दिखाना चाहता हूँ। ये हमारे स्टूडेंट हैं। कितने दिन आपको हुए हैं रवि जी आए हुए? जी अभी हमें 2 से 3 दिन हुए हैं आए हुए। हाँ, 3 दिन इनको हमारे पास हुए हैं। तो इनको जब ये आए मेरे पास तो इन्होंने बोला सर मुझे कुछ प्रॉब्लम है, उसके लिए पॉइंट्स आप बता दीजिए। तो इनके गले में जब ये खाना खाते थे तो खाना अटक के जाता था, और इनकी जो वॉल्यूम था आवाज़ कम तो अभी भी है, लेकिन पहले से 50% इनको आराम है, काफ़ी इनका वॉल्यूम बढ़ चुका है। तो मैंने इनको बोला कि आप अपनी दिनचर्या सही करें। तो ये 3 से 4 चाय पी जाते थे, और पानी भी 3-4 गिलास ही पीते थे, जबकि इनको 8 गिलास इनके वेट के हिसाब से पीना चाहिए। तो जब आपने रवि जी पानी बढ़ाया और चाय आपने छोड़ दी 4 दिन से? जी बिल्कुल छोड़ दी। तो क्या चेंज आया आपकी बॉडी में? बहुत अंदर चेंज आया, यंग हो गए हम एकदम से पूरा। एनर्जी लेवल बढ़ा आपका? जी बिल्कुल। तो ये सर में जो आपके हेडेक रहता था हर टाइम बिल्कुल फ्री हो गया था। अच्छा, अब आपको बॉडी में हल्कापन लगता है? बिल्कुल हल्का, एकदम से शांत। वॉल्यूम भी बढ़ा है थोड़ा सा? जी आवाज में भी डिफरेंट। और जो खाना टकता था वो ठीक है? बिल्कुल फसना बंद हो गया था। अच्छा, फर्स्ट जैसे आपने पानी बढ़ाया जी तो धीरे धीरे वो लगना बंद हो गया। जी आपने 10 से 11 गिलास पानी बताया था, उससे मैं उसी प्रॉपर रूप से करता गया, तो गले में अब ठीक है काफी अच्छा है। और राजेश जी हैं, इनके फेस पे भी काफी पिंपल्स थे, यस सर। और अब इनके फेस पे थोड़ा मतलब फेयर हुआ है। इनको मैंने ट्रीटमेंट भी दिया है, हटा दिया आपने हाँ पॉइंट्स? सर, क्या था वो? अच्छा, इनको मैंने ऑरिकुलर थेरेपी भी दी है, और शायद 2 ही पॉइंट लगाए थे। हाँ सर, एक इस कान में एक इस कान में। हाँ, मैंने इनको 2 ही पॉइंट लगाए थे, तो उससे इनके जो फेस के पिंपल्स थे 3 दिन में सारे गायब हो गए, है ना? जुकाम भी था मेरे सब काफी, और जुकाम था, उसके लिए मैंने इनको FDT दी थी। फेस पे भी पॉइंट होते हैं, आप चाहें तो हमारे यहाँ से सीख सकते हैं, बहुत ही आसान है उसको सीखना ऑनलाइन, ऑरिकुलर या FDT भी। तो मैंने आपको कितनी देर का ट्रीटमेंट दिया था? सर मुश्किल से 5 सेकंड का ही दिया होगा सर। मुश्किल मतलब मैंने ऐसे ही किया था, कोरस्पोंडेंस पे नोज के और लंग्स के फेस पे। तो 5 से 10 सेकंड मैंने वो मसाज की थी इनकी,
तो ठीक हो गया आपका सर जुकाम। आज देखो मैं आपके सामने फिट होने तो उस टाइम तो तो ये एक्यूप्रेशर की ताकत है, इसमें कोई हमारी बढ़ाई नहीं है। आप सीखेंगे तो आप भी करेंगे, बढ़ाई तो हमें परमात्मा की करनी चाहिए जिसने हमारे ये सारे कोरस्पोंडेंस पॉइंट बनाए हैं हमारे फेस पर, हमारे कान पर, कान से भी कर सकते हैं और आप हेड से भी अपने आप को ठीक कर सकते हैं। हेड पे भी पूरी बॉडी के पॉइंट होती जी है, सर। तो हाथ से भी दबा करके अपने आप को ठीक कर सकते हैं। सुजोक में एक फिंगर से भी आप ठीक कर सकते हैं, ब्योर मेडियंस के द्वारा भी आप ठीक कर सकते हो। देखो परमात्मा ने हमारे लिए कितना मतलब ये इंतजाम किया है ठीक होने का, क्योंकि अपनों के लिए अपने ही इंतजाम करते हैं, अपने बच्चों के लिए माँ बाप करते हैं। इसीलिए पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर, उन्हें पता था कि हम मृत्युलोक में आएंगे तो हमें कष्ट भी होंगे, तो उन्होंने सारी व्यवस्था पहले कर दी। पहले ही कर दी है। बस जानने की जरूरत है इन पॉइंट्स को, इन पर काम करने की, ठीक है। जी सर। तो आपकी बॉडी में भी काफी चेंज सर आया। काफी चेंज है सर, मैंने भी चाय छोड़ दी है सर। तो जी। उससे पहले सर मेरे को भूख कभी एकदम गैस बन जाती थी मेरे पेट जी। के अंदर, तो उसके हिसाब से सर जैसा आपने मुझे बताया कि चाय कम करो, पानी ज्यादा पियो, तो सब सर मेरे चेहरा पे भी है और क्या रनिंग वनिंग तो इन लोगों को मैंने ट्रीटमेंट बहुत कम दिया है, लेकिन ये अपनी दिनचर्या से ही काफी ठीक है। जी सर। है ना? फिट है सर, तो माइंड रिलैक्स रहता है। काफी लोग पूछते हैं हमारे से भी, तो सर आपके फेस पे इतनी ग्लो रहती है, हाँ तो जी। उसका कारण भी दिनचर्या है, बचपन से दिनचर्या है और पूर्ण परमात्मा की भक्ति और मर्यादित जीवन, झूठ न बोलना, तो ये भी कारण होता है फेस पे ग्लो लाने का। अच्छा जी। ठीक है, अपना जीवन ईमानदारी से करें, जो भी परमात्मा ने हमें अपना काम दिया है उसको सेवा भाव से करें, लूट खसोट से बचें। तो शैलेश जी आप तो ठीक है, ये थोड़ा गैप करते रहते हैं, कम आते हैं। नमस्ते। कुछ ऐसी प्रॉब्लम जो आपकी पहले थी और दूर हुई हो बॉडी में? मेरा वही चाय पीता था, वही चाय कम कर दिया। अच्छा, उससे क्या चेंज आया आपकी body में? मेरे नर्वस आता था, मतलब एकदम थकावट जैसा लगता था। अब ठीक है। अभी ठीक है। तो ये भी चाय छोड़ने से, शैलेश जी हैं गोवा से आए हैं और काफ़ी अच्छा अपने को फील कर रहे हैं। अब ये एक्यूप्रेशर सीख रहे हैं सभी लोग,